जो हमारा पूर्व जन्म होते हैं, ये जन्मांतर जो होते हैं, उन सारे जन्मांतरों के संयुक्त शेष कर्म फल के अनुसार सति मूले, वो जब इनका मूल बनते हैं तो उनका जो विपाक बनता है, उस विपाक से तीन चीजें प्राप्त होती हैं। क्या? जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब समझते हो? जाति का मतलब ये मत समझना कि कोई चतुर्वेदी हो गया, कोई द्विवेदी हो गया, कोई शुक्ला हो गया, कोई मिश्रा हो गया। ये जातियां नहीं है, इसको जाति नहीं कहते। जाति मतलब समान प्रसवात्मिका जाति ही, जिनका जन्म एक तरह से होता है वो सब एक जाति है। जैसे गाय एक जाति, घोड़ा एक जाति, पक्षियों में भी मोर एक जाति। इसी प्रकार से कहेंगे जाति माने मनुष्य जाति। कुछ लोग इसको जब समझते हैं ना, हमारे पौराणिक बंधु कहते हैं कई बार कि देखो परमात्मा ने स्वयं यहाँ पे दर्शन कहता है कि तुमको किसी जाति विशेष में ही भेजता है, यानी ब्राह्मण बना करके भेजा तो ब्राह्मण कुल में भेजा तो सब ब्राह्मण हो जाओगे, है ना? लेकिन नहीं, यहाँ पर मूल बात यह है कि हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार में जो सबसे पहली चीज प्राप्त होती है वो क्या है? जाति। और हर जाति का कुछ आयु होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो जिसको मैंने सामान्य आयु कहा, तो हर जाति की अपनी अपनी एक आयु होती है, और आयु के साथ उस जाति का एक सामान्य भोग होता है। भोग का मतलब, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि गाय है ना, तो गाय का भोग है, पता है उसे भूसा घास ही खानी है। गाय कभी नहीं बैठती हड़ताल करती है कि आज मैं खीर खाऊंगी, करती है क्या? गाय बैठ जाए, कहेंगे बहुत दिन हो गया भूसा खाते खाते, आज मुझे खीर खाना है, आज रसगुल्ले चाहिए मुझे, हैं? तो गाय को जो भोग है वो गाय को सिद्ध है। शेर का जो भोग है, तो शेर जो खाएगा वही खाएगा। शेर को ये नहीं है कि किसी दिन बहुत भूख लगी है, मांस खाने को नहीं मिल रहा, तो उसने पता है फल खाने शुरू कर दिए, खाएगा क्या? नहीं खाता, उसका भी भोग है। इसी प्रकार से मनुष्य का भी, मनुष्यों के भी जीवन में जो सुख दुख रूप भोग प्राप्त होने होते हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं। तो मैंने कहा इसलिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये पहली चीज, मैंने कहा पहली चीज इसको ध्यान रखना बेटा कि हम अपने बच्चों का जब कभी जन्म दिवस पर विशेष यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में इस संकल्प को जरूर साथ में रखते हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उन बच्चों के अंदर में इस भाव को बहुत श्रद्धा से प्रतिष्ठित करेंगे कि उन्हें अपने जीवन को शतवर्षीय करना है, 100 साल का बनाना है। और जब देखिए ये शुभ संकल्प होता है कि जिन्हें ये इच्छा हो कि उन्हें 100 वर्ष का जीवन जीना है, तो फिर उसके लिए वो अपने जीवन का एक अलग प्रयत्न करते हैं। ठीक है? मेरे जब मैं बीएससी करता था उस समय पे कुछ मित्रों को आदतें हो गई थी अच्छी अच्छी, रात में पता चला वो पीना शुरू कर देते थे। तो जब कभी उनको कहते थे तो पता है उनका जवाब क्या होता था? आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। उनका जवाब कि आपकी आयु घटती है या कुछ होती है तो कहते हैं क्या करना है इतने साल जी करके, जितने साल जी लो मस्ती से जी लो, बाकी क्या करेंगे जी करके और जाए। तो पहली चीज तो उनको मतलब कट हो गया ना, इसे उनको जी करके करना ही क्या है, यही संकल्प खत्म हो गया कि उन्हें जीना ही क्यों है। कहते नहीं जीना है 100 साल, जिएंगे 70 साल 60 साल 50 साल, लेकिन पी के जिएंगे। तो जिनको 100 साल जीने की इच्छा होगी उनके जीवन के लिए संस्कार ऐसे होते हैं, फिर उनके जीवन में अनुशासन आता है, उनके जीवन में, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो फिर 100 वर्ष जीने के लिए। तो पहली चीज है, बस मैं इतना कहूँगा कि इसको शतवर्षीय जीवन हमें संकल्प। ठीक है? आप खूब प्रसन्नता से आप एंजॉयमेंट करिए, खूब आनंद मनाइए, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़ करके जब हम
यज्ञ करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना हो। वो नहीं सुनेगी तुम सब, वो अभी क्या सुनेगी, तुम सब लोग ही उसका काम हो जाएगा। चल तो आज सबसे पहली चीज हमारा संकल्प होगा अपनी पुत्री के लिए, और उस संकल्प की पूर्णता के लिए प्रभु की कृपा का आह्वान। ठीक है ना? मैंने एक बार आप लोगों को ये बात समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि जो कृपा होती है ना परमात्मा की, ये बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम प्रभु की कृपा का आह्वान करते हैं, और प्रभु की कृपा के साथ विश्व की समस्त दिव्य शक्तियों से भी उसके जीवन के लिए हम आह्वान करते हैं, है ना? और दिव्य शक्तियों का जागरण करते हैं। मैं एक विशेष कारण से ये शब्द कह रहा हूँ। हमारे यहाँ जो देव हैं, अग्नि को सारे देवों का प्रतिनिधि माना जाता है और उसे मुख कहा जाता है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि जो होता है ना, वो सारे देवताओं का मुख कहा जाता है। माने अग्नि में जब हम आहुति करते हैं तो जैसे हम मुख में डाली हुई कोई चीज हमारे पूरे शरीर में सबको प्राप्त हो जाती है, हर अंग को प्राप्त होती है ना? हमें जब आंख में कोई दिक्कत होती है तो पता चला वो आंख में डालने की जो दवा देते हैं वो तो देते ही हैं, खाने की दवा दे देते हैं साथ में डॉक्टर। वो जो खाने की दवा दी तो वो मुंह में डाल रहे हैं, तो वो हम टैबलेट तो नहीं रगड़ते इसमें, है ना? क्योंकि मुख में जब हम डालते हैं तो मुख में डाली हुई चीज पेट में जाकर के जिस जिस अंग को उसकी आवश्यकता होती है उसको पहुंच जाती है। उसी तरह से अग्नि में डाली हुई चीज आहुति, अग्नि मुख होने से इसमें जब वो आहूत हो जाती है तो उसके बाद प्रज्वलित करके वायु मिलती है, और वायु से जल में, जल से पृथ्वी पर, पृथ्वी से अन्न पर, अन्न से सब, है ना, सबको प्राप्त होती है धीरे धीरे करके। इसलिए हम लोगों के यहाँ ये संस्कार होता है कि हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ठीक है? तो मैं बच्चों तुम लोगों से एक बहुत श्रद्धा से बात कहना चाहूँ। मुझे हमारी बहन जी ने आश्वासन दिया है, हम अग्नि को बुझाते नहीं हैं, है ना? अग्नि को बुझाना अशुभ होता है। वो लोग नहीं जानते, पाश्चात्य संस्कृति के लोगों की अवधारणा अलग है, वो नहीं जानते, उन प्रतीकों को उस रूप में वो स्वीकार नहीं करते। तो हम तो उनसे सुपर हैं। मुश्किल ये है कि हमने पराधीनता के काल में एक बात स्वीकार कर ली कि हमारे बॉस हैं। नॉट एट ऑल। हम आपको मनुस्मृति का एक श्लोक बताते हैं, हमारी अपनी जो मूल स्थिति है, वस्तुतः भारतवर्ष सारे विश्व का गुरु था कभी किसी समय, सारे विश्व का बौद्धिक गुरु था। एतद् देशं प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये श्लोक आता है, कहते पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्, भारत की भूमि के संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, योगियों से, यतियों से, यहाँ के महापुरुषों से, यहाँ के ज्ञानियों और बौद्धिकों से, संसार के सारे लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले लेकर के जाने वाले हैं। ये देश वो देश है। हमारे देश की परंपराएं बहुत महान थी। हम आपको कि हम जिस समय पर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गतियों की गणना कर रहे थे, सच बात यह है उस समय पर वो अरब और मिस्र के और उन देशों के लोग केवल भेड़ों बकरियों की गणना कर रहे थे, वो चरा रहे थे केवल उतना। आपको यकीन होना चाहिए। हम जिस समय पर अपने मौसम विज्ञानियों से हम इस वर्ष हमारे साथ में मानसून कैसा होगा, 2 महीने 4 महीने बाद वर्षा कैसी होगी, कितना कहाँ क्या नक्षत्र है, कहाँ अक्षांश है, कहाँ देशांतर है और कहाँ पर कैसा है, जब हम इसकी गणना कर रहे थे, सारे विश्व की
जो समय की गणना होती थी, मैं आपको बताऊं, वो भारतवर्ष से होती थी। समय की गणना आज आपको मालूम होगा, ग्रीनविच टाइम लाइन जो है वो हमारी इस समय गुजरती है जाकर के ब्रिटेन से होकर के, ऐसे करके। लेकिन उस समय पता है वो अक्षांश की वो रेखा देशांतर की जो थी वो कहां से निकलती थी, जिसको मूल केंद्र मानते थे समय के, सारे विश्व की समय की गणना जहां से होती थी, पता है वो कहां से होती थी? आपको जान करके खुशी होगी। वो गणना आज भी अगर भारत के मध्य केंद्र को देखो, जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती थी, जानते हो कहां से? विशेष रूप से एक शहर बसा है उसमें, उज्जैन। पता है उज्जैन से होकर के वो रेखा निकलती थी, और उस रेखा को सारे विश्व के समय का मूल केंद्र माना जाता था। सारे विश्व के समय को संस्कृत में काल कहते हैं, आप भी कहते हैं ना, काल गणना कहते हैं ना। और उज्जैन से निकलती थी वो रेखा, इसीलिए उसको महाकाल कहते थे वहां पर। आज भी बैठे बैठे आप कुछ और कहीं कुछ सोचते हैं लोग, है ना। उज्जैन में महाकाल है कि नहीं है? नहीं मालूम है आप लोगों को? अरे आज भी उज्जैन में महाकाल, लेकिन महाकाल के जिस स्वरूप को आप देखते हो वो नहीं। महाकाल जहां से सारे विश्व की काल गणना आरंभ होती थी, इसलिए उस शहर में महाकाल की स्थापना मानी जाती है। हम उतने उच्च स्तर पर थे। कभी दुर्भाग्य कभी रहा इस देश का, धीरे 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 पतन होता, नमस्ते नमस्ते, धीरे धीरे पतन होता चला गया और हम उस स्थिति में आ गए। और तो और छोड़ो, खाने पीने की चीजों में ही देख लो। आपको पता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सबसे आज भी दुनिया में, विश्व में, आप जब अगर भारतवर्ष से कहीं विदेश में चले जाओ तो आपको खाने के सबसे ज्यादा लाले पड़ जाएंगे। आज भी आपको जितनी वैरायटी यहाँ मिलती है भारतवर्ष के अंदर, इतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? वहां पर तो विदेशों में लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई भारतीय भोजनालय मिल जाए, और वहां भी नहीं मिलता। फिर पता चला मिला भी तो, नमस्ते, मिला भी तो इतना महंगा मिलता है कि नहीं वैल्यू है उसकी। भारतवर्ष में इतनी अच्छी मिठाइयाँ, हमें लगता है कि आप लोग गिन सकते हो कि भारत में कितनी तरह की मिठाइयाँ बनती हैं? नहीं गिन सकते हो? अच्छा, ऐसे अनुमान लगाने को कहा जाए तो आप माताओं बताओ जरा, कितनी तरह की मिठाइयाँ भारत में बनती होंगी? अनुमान लगाओ। 200 तरह की, 400, 500, 1000, कुछ पता नहीं। हजारों तरह की मिठाइयाँ भारत में बनती हैं, हजारों स्वाद भारत में मिलते हैं, ठीक है। और विदेश में पता क्या होता था? उनके पास ले दे करके मैदा, ले दे करके मैदा बनता था, और मैदे से स्टार्ट करके उन्होंने बनाया ज्यादा क्या बनाया? बिस्किट बनाया, बिस्किट की वैरायटीज बना ली, या फिर केक्स बनाए। और हमारे पास हजारों मिठाइयाँ बन रही हैं। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या है? कि हम उन हजारों मिठाइयों को हजारों तरह से एंजॉय भी करते हैं। विदेशियों के पास में तो एंजॉय करने का भी कोई साधन नहीं था। ले दे करके जन्मदिन आया तो केक काट करके खुशी मना ली। अब क्या रह गया? बिस्किट खा लोगे, केक खा लोगे, बिस्किट खा लोगे, केक खा लोगे, खा लो, और क्या खा सकते हो? और कुछ आता ही नहीं है तो बनाना करना, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। तो हमारे पास तो इतनी वैरायटी है, हम चाहे जलेबी काटे, चाहे बर्फी काटे, चाहे रसगुल्ला काटे, चाहे छेना काटे, चाहे चमचम काटे, चाहे पेड़ा काटे। कितना काटते हो? काटते हो, कितना काट सकते हो? काटो। लेकिन नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, न था और आज भी नहीं है खाने के लिए उनके पास कुछ भी। इसलिए हम बहुत ऊपर हैं। हम गुरु थे, आज भी गुरु हैं, लेकिन अपनी गरिमा को, अपने महत्व को हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसे हमें बच्चों के अंदर में भी देना पड़ेगा, है ना जी। तो मैं देखो, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम केक मत काटना, तुम काट के केक भी काट लेना। हाँ, एक बात बस कर लेना, मोमबत्ती मत जाना। बस आप लोगों से सबसे मैं ये कहता हूँ, हमारे यहाँ अग्नि प्रदीप्त की जाती है, बुझाई नहीं जाती, ठीक है। हमारे यहाँ अग्नि को मुख से बुझाना तो सबसे बड़ा अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ भी आप लोग जानते होंगे, गांव-गांव में हमारी बूढ़ी माताएं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। कभी कहती है दिया बढ़ा दो, शब्द बोलते नहीं, बुझा दो। क्या कहते हैं? दिया
बढ़ा दो, मतलब बुझाना शब्द तो बोलना तक नहीं है, फूकना तो बहुत दूर, और ऐसे से हाथ से बुझाते हैं। तो लोग पहले माता इतना जानती थी, वो मुंह से फूकते नहीं थे, वो भी हाथ से ऐसे ऐसे बढ़ा लेते, उसको बुझाते नहीं। तो कभी भी ये बच्चों के शुभत्व के लिए, बच्चों के सौभाग्य के लिए है कि उनका दिया कभी बुझाना नहीं, ठीक है। मिठाइयाँ भी खूब खाना, खूब खाते रहना, ठीक है, उसकी मना नहीं करते हैं, लेकिन बस इतना जरूर जान लेना कि विदेशियों के पास और कोई मिठाई थी ही नहीं, वो ये ले दे के केक काट लेते थे, वही मिठाई काट बांट लेते थे, वही काट लेते थे, वही खुश हो लेते थे, है ना। तो हमने उनकी परिपाटी का अनुसरण कर लिया, हमने उनकी नकल कर ली, तो हमको लगता है कि इसके बिना होता नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बिना भी बहुत एंजॉयमेंट हो सकता है, करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने संस्कृति को मत छोड़ो, अपना मत छोड़ो। भाई हम पड़ोसी के घर में खाना कभी कभी खा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने घर का कौन छोड़ता है? अपने घर का नहीं छोड़ना, ठीक है ना। उनसे विशेष रूप से कह रहा हूँ, इनकी कुछ नहीं है, चलेगी तुम्हारी। ऐसा नहीं है। अरे हमको तो अंदर खाने की बात वही है, बाहर में कोई कुछ भी बोले, अंदर खाने में सब वही होता है। जहाँ अंदर धीरे से ऐसे 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 चाबी टाइट हुई तो ये टाइट होते चले जाएंगे, बाहर मम्मी चाहे जितना चिल्लाती रह जाएगी। यही सही है तो है, हाँ यही सही है। घर की लक्ष्मी अगर जो चाहे बेटा, बस वो घर वैसा ही बनता है। दोनों की बात सुनी जाती, कह रहे दोनों की बात सुनी जाती, मानी जाती। बड़ी बड़ी बातें पुरुषों की मानते हैं। एक सज्जन थे, कहने लगे हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, हमारे घर में हमारे पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती। बोलो क्यों? क्योंकि इसलिए कि छोटी मोटी बातें मैं उसकी मान लेता हूँ, और जो बड़ी बातें होती हैं वो मेरी मान लेती है। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसी बात है? कहेंगे जैसे छोटी बात के घर में आज क्या बनना है, घर में कैसा रंग रोगन होना है, घर में कैसा फर्नीचर लगना है, घर में कैसा क्या काम होना है, ये सारी बातें मैं उसकी मान लेता हूँ। और ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध कैसे होने चाहिए, रूस और भारत के रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, पाकिस्तान भारत में ऑर्डर करे, ये बातें वो मेरी मान लेती है, ठीक है ना। तो वही बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें आपकी मान ली जाएंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो घर से जुड़ी हुई है वो इनकी माननी पड़ेगी, है ना। यही बात है ना, नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो आओ सब जने मिल करके उस